मैंने जब नीलम को दूसरी हालत में देखा तो मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा नीलम ने मुझे अपनी गोद में लिटाया हुआ है और मुझे पानी पिला रही थी। जब मैंने आंख खोली तो नीलम ने कहा, क्या हुआ सलमान, तुम ठीक तो हो? प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और मैं 17 साल का हूँ। मेरे घर में टोटल 4 अफराद हैं। मैं, मेरी बड़ी बहन सनम, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू। मेरे अब्बू सऊदी अरब में जॉब करते हैं। मेरी बहन पढ़ाई है, मुझसे 4 साल बड़ी है और अम्मी घर में ही होती है। मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और हम लोग कराची में रहते हैं। मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम नीलम था। वो बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसी खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं थी। दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को लुटाया था, लेकिन 17 साल का मैं था, लेकिन मुझे खुद याद नहीं था कि कौन सी लड़की को किस जगह लुटाया है, यानी मुझे तादाद ही मालूम नहीं थी। लेकिन नीलम एक ऐसी लड़की थी जिस पर पूरा स्कूल फिदा था, लेकिन वो किसी को लिफ्ट नहीं कराती थी। स्कूल क्या, वो जहाँ भी जाती, बाज़ार, मार्केट, जो उसे एक नज़र देखता वो पलट पलट कर उससे बार बार देखता था। मैं चैलेंज से कहता हूँ, पूरी दुनिया में आप जाकर देख लें, शायद कोई ऐसी लड़की मिल जाए, एक जो इसके बराबर खूबसूरत हो। वरना मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की वो नीलम थी। यार, जितनी वो खूबसूरत थी ना, उतनी वो खूबसीरत भी थी। किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती थी। मैंने अब सोच लिया था कि अब मैं नीलम से दोस्ती करूँगा और ज़रूर करूँगा। शायद मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। हमारी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम अमरान था। वो लड़का भी बहुत शरीफ और सुलझा हुआ था और लड़कियों के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ता था। मैंने नीलम को देखा कि कभी कभार वो अमरान से बात कर लेती थी, लेकिन किसी काम के सिलसिले में कभी उससे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो अमरान से ले लिया करती। अच्छा दोस्तों, मेरे पास एक गाड़ी थी, कार, छोटी सी कवर जिसके ब्लैक कलर के शीशे थे, और मैंने थोड़ा पैसा खर्च करके इसको बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था। यार, क्योंकि पैसा तो अब्बू सऊदी अरब से भेजते थे, हमारा अपना घर था। मेरी बहन भी पढ़ाती थी और मैं भी पढ़ता था। हमारी एक मैडम थी स्कूल में, उनकी बेटी भी हमारी क्लास में पढ़ती थी। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना कि वो भी दिखने में बहुत खूबसूरत और स्मार्ट था। और यार, मेरी बॉडी भी बड़ी अच्छी थी और जब मैं चश्मा लगाकर निकलता था तो लड़कियां मुझे पलट पलट कर देखती थी। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि बहुत सारी लड़कियों को मैं लटा चुका था। ये जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें नीलम को लटाने से पहले कई ऐसी लड़कियाँ आई जिनको मैं लटा चुका हूँ। आपको मज़ा आने वाला है ये कहानी सुनकर। मेरी मैडम की जो बेटी थी उनका नाम किरण था और वो मुझे पसंद करती थी और मैं बस सिर्फ उसे इस्तेमाल करने के लिए उससे बातचीत करता था। एक दिन मुझे किरण ने फ़ोन किया, सलमा मेरे घर पर आना, मुझे तुमसे काम है। मैंने कहा, किरण आज मेरे पास टाइम नहीं और मेरा मुश्किल है, तुम्हारे घर आना। तो किरण ने अपनी अम्मी को बोला कि अम्मी मुझे सलमान से काम है, वो घर आने को तैयार नहीं। तो फिर मैडम ने मुझे अपने रूम में बुलाया और कहा, सलमान क्या हुआ, तुम्हें किरण बुला रही है, तुम घर पर क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने कहा, मैडम मुझे काम था, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा। मैडम मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हें किसी काम से बाहर होंगी तो मेरे हस्बैंड भी जॉब पर होंगे, तो तुम थोड़ा जल्दी आ जाना और किरण का ख्याल रखना, वो घर पे अकेली होगी। अब मैं सोच रहा था कि यार ये मौका अच्छा है, चला जाता हूँ, किरण जो भी काम है वो काम भी कर दूँगा और आज उसे लौटा भी दूँगा। मैंने कहा, ठीक है मैडम, मैं आ जाऊँगा, आप बेफिक्र रहें, मैं किरण का ठीक से ख्याल रखूँगा। फिर मैं स्कूल से घर आया, मेरी बहन सनम भी मेरे साथ थी। अम्मी ने कहा, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, यूनिफॉर्म चेंज कर लो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। फिर मैं वॉशरूम में चला गया, फ्रेश होकर वापस आया, यूनिफॉर्म चेंज की और फिर खाने के टेबल पे आके बैठ गया। थोड़ी देर में मेरी बहन सनम भी चेंज करके आ गई और वो भी फ्रेश होके आई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। मेरी बहन सनम थोड़ी सी हटबंदा थी और उसका बड़ा बड़ा जिस्म था, लंबे लंबे बाल थे और कलर में तो वो बिल्कुल दूध जैसी थी। मैंने जब बहन को देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। मैं दिल में सोचने लगा कि बहुत सारी लड़कियों को लुटाया है, काश कभी मुझे मौका मिले तो मैं अपनी बहन सनम को भी लुटाऊंगा। आज पहली बार मैं अपनी बहन को दूसरी नज़रों से देख रहा था। फिर मैंने कहा, ओ सनम मेरे पास बैठो। फिर सुना मेरे सामने कुर्सी पर आकर बैठ गई। अम्मी खाना लेकर आई। खाने में दाल चावल बने हुए थे और साथ में सब्ज़ी भी थी जो चावल मिक्स करके खाई जाती है। हम ज़्यादातर दोपहर में यानी लंच टाइम चावल ही खाते थे, सफ़ेद चावल, सब्ज़ी या दाल इसके साथ या फिर गोश्त के साथ हमने खाना खाया। खाने के बाद मैंने थोड़ा सा मोबाइल इस्तेमाल किया और उसके बाद मैं मैडम के घर चला गया।
मैडम का घर हमारे घर के करीब ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। थोड़ी ही देर में मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने बेल दी तो किरण ने दरवाज़ा खोला। किरण लोग फ्लैट में रहते थे और 4th फ्लोर पे उनका फ्लैट था और हम लोग एक बंगले पे रहते थे जो हमारा अपना था। मेरा ख्याल था पैसों में भी हम उनसे ज़्यादा अमीर थे। किरण ने जैसे ही दरवाज़ा खोला मैं अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा कि किरण ने अजीब किस्म का ड्रेस पहना हुआ है जो रात को अमूमन लड़कियां पहनकर सोती हैं। लूज़ लूज़ टाइप का था और नरम और मुलायम किस्म का लिबास था जिससे उसके आगे का पूरा हिस्सा मुझे वाज़ह नज़र आ रहा था और ऐसा लग रहा था उसने अंदर से कुछ भी नहीं पहना हुआ। मैं जाके सोफे पर बैठ गया और फ़ौरन से गई, फ्रिज से जूस निकाला और 2 गिलास में डालकर ले आई। ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और ज़्यादा सर्दी भी नहीं, मिला जुला मौसम था। फिर हम लोग बातें करने लगे। मैंने कहा, बताओ कि किरण तुम्हें क्या काम था, तुमने इतना अर्जेंट मुझे बुलाया? तो उसने कहा कि आराम से जूस पियो, फिर काम भी बताती हूँ। मैं और किरण आराम से जूस पीने लगे और थोड़ी देर में जूस ख़त्म हो गया। फिर मैंने कहा, हाँ किरण अब बताओ ना। तुमने कहा, आसमान इधर मेरे साथ आओ। इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेडरूम में ले गई। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? उसने कहा, यहाँ काम है, यहाँ बैठो, तुम्हें बताती हूँ। कहा मैं जाकर बेड पर बैठ गया। मैंने देखा कि किरण ने जाकर दरवाजे को लॉक लगा दिया, यानी कुंडी लगा दी। मैं दिल में सोच रहा था कि ये अचानक किरण को हो क्या रहा है और ये क्या करना चाह रही है। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई, मुझसे कहने लगी, सलमान अपना हाथ दो। जैसे ही मैंने उसको हाथ दिया उसने मेरा हाथ दोनों हाथों में पकड़कर अपने दिल पर रख दिया और कहा, सलमान इसे महसूस करो, ये कितना तेज़ धड़क रहा है। अब मुझे अजीब लगा क्योंकि दोस्तों वो नरम नरम था। बिल्कुल जैसा ही मेरा हाथ लगा तो मुझे करंट महसूस होने लगा, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा था। मैंने हाथ हटाया नहीं। फिर मैंने उसको थोड़ा सा आगे पीछे हाथ को करने लगा। मैंने कहा, हाँ यार, ये दिल तो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। क्या बात है किरण, सब खैरियत है ना? उसने कहा, सलमान खैरियत तो नहीं। मैंने कहा, क्या हुआ मुझे बताओ। उसने कहा, सलमान मुझे रात भर नींद नहीं आती। बस मेरे दिमाग में, मेरे दिल में बस तुम ही होते हो। मुझे लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैंने कहा, अच्छा किरण, लेकिन अगर मैडम को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी? किरण मुझसे कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, अम्मी से मैं बात कर लूँगी। फिर उसने कहा, चलो सलमान, आज जी भर के आपसे मोहब्बत करनी है। अब मैं दिल में सोच रहा था कि यार क्या मेरी किस्मत में, खुद लड़कियों से दूर भागता हूँ लेकिन लड़कियाँ मेरे पीछे पीछे आती हैं। अब ये किरण को ही देख ले, मेरी दीवानी थी। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि लड़कियाँ मेरे पीछे पागल थी क्योंकि मैं था बहुत खूबसूरत और बिल्कुल कम उम्र भी। फिर किरण खड़ी हो गई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहा कि खड़े हो जाओ। मैं भी खड़ा हो गया और उसने अपने गले से लगा लिया। जैसे ही उसने गले लगाया, क्योंकि उसकी उम्र मेरी उम्र एक ही थी, ऐसे ही हम दोनों का जिस्म बिल्कुल नरम था। वो तो पहली दफ़ा कर रही थी, अलबत्ता मेरी पहली मर्तबा नहीं था। किरण से पहले एक लड़के को लौटा चुका था। अगर पहली वाली कहानी बतानी बैठ गया तो यहाँ बात लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आगे बता रहा हूँ। फिर उसने मुझे बेड पर धक्का दिया। मैं जैसे ही बेड पर गिरा वो मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गई और कहने लगी कि बड़ी मुश्किल से तुम मेरे हत्थे चढ़े हो। फिर उसने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया जो आप लोग समझ रहे होंगे। अब मैं परेशान था क्योंकि किरण जो काम कर रही थी बड़ी महारत से कर रही थी। मैं दिल में सोच रहा था कहीं ये किसी और के साथ भी तो नहीं करती, क्योंकि इसको सारे वो तरीके आते तो जो शायद मुझे भी नहीं आते थे। या फिर वो कहीं मोबाइल पे वीडियो वगैरह देखती होगी। दोस्तों काफ़ी देर ये सिलसिला चलता रहा, तकरीबन 1 घंटे तक हम लोग काफ़ी खेलते रहे। मैं समझता था कि मैं इसके खेल का माहिर खिलाड़ी हूँ, लेकिन किरण तो मुझसे भी कहीं 2 हाथ आगे निकली। 1 घंटे बाद हम लोग रूम से बाहर आए तो उसने कहा, यहाँ बैठो, तुम्हें और जूस पिलाती हूँ। फिर वो 2 गिलास मज़ीद जूस के ले आई और फिर हमने बैठकर जूस पिया। तकरीबन हम 30 मिनट तक बातें करते रहे। उसके बाद उसने कहा, सलमान दोबारा चलते हैं रूम में। मैंने कहा, नहीं किरण, मैं थक गया हूँ और मैडम ना आ जाए। उसने कहा, अम्मी अभी नहीं आएंगी, वो मगरब के बाद आएंगी। फिर मैंने उसे हाथ पकड़ा और दोबारा मुझे रूम में ले गई। अब की बार जो उसने किया मेरे तो होश ठिकाने लग गए। ऐसे ऐसे तरीके से वो कर रही थी कि मैं हैरान था। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, सब कुछ वो खुद ही कर रही थी। क्योंकि हमारा दूसरी दफ़ा था इसलिए ये थोड़ा और लंबा चला और तकरीबन 1.5 घंटे तक हम लोग खेलते रहे। इसके बाद हम लोग इस काम से फ़ारग हो गए और फिर मैंने कहा कि अभी मुझे घर जाना है, मुझे घर के लिए कुछ सामान वगैरह ख़रीदना है, वरना मेरी अम्मी मुझे डांटेंगी। किरण, तुम्हें तो पता है कि मेरा कोई भाई भी नहीं, एक दोस्त है, वो रिक्शा चलाता है। वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। जब मेरे पास गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं था और मुझे कहीं भी आना जाना होता था तो उसको कॉल करता था, वो रिक्शा लेकर आता था और मुझसे वो पैसे भी नहीं लेता था। मेरी अम्मी को, मेरी बहन सनम को कहीं भी जाना होता
तो वो ले जाता था और तब से वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरे अब्बू भी उसे जानते थे। वो हमारे घर भी आता था और खाना वगैरह भी खाता था हमारे साथ। मेरी बहन, मेरी अम्मी, सबके नंबर थे उसके पास। वो बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का था। कभी कभार अगर मैं बिज़ी होता तो सनम या फिर अब मेरी अम्मी को उसे कॉल करके घर पे बुला लेती और उसे कोई चीज़ मंगवानी होती तो वो बता देती और वो ले आता। मैं घर पहुंचा तो अम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा, सलमान ये लो पैसे और जाके 2 किलो चिकन लेके आओ और सब्ज़ी वाले से कुछ हरा धनिया, पुदीना, प्याज और टमाटर ले आना। फिर मैं बाज़ार चला गया। मैंने 2 किलो चिकन लिया और बाकी सामान लेके घर पहुंचा। मैंने देखा मेरी बहन सनम बहुत तैयार होकर बैठी थी। आज मैं किरण के साथ खेल कर आया था तो मेरा दिल कर रहा था कि रात को अपनी बहन के कमरे में जाऊं। मेरी अम्मी अलग रूम में सोती, मैं अलग रूम में, और मेरी बहन सनम का अपना अलग रूम था। अब मेरा रात होने का इंतज़ार कर रहा था कि रात हो मैं अपनी बहन के कमरे में जाऊं। मैं कंप्यूटर पे फेसबुक चला रहा था। उसके बाद जब फ्री हुआ तो रात के 9 बज गए थे। अम्मी ने कहा, आ जाओ, टेबल पे खाना लगा रही हूँ। अम्मी ने कौरमा बनाया था। फिर मैं और सनम टेबल पे आकर बैठ गए और अम्मी ने खाना लगाना शुरू किया। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। हम खाना खा ही रहे थे कि हमारे घर की बेल बजी। अम्मी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरा वही दोस्त खड़ा था जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, जो रिक्शा चलाता था, जिसका नाम अमर था। अम्मी ने कहा, आ जाओ अमर बेटा, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। आमर मुझसे 1 साल बड़ा था। तकरीबन वो 18 साल का था। आमर कहने लगा, हाँ अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं यहीं करीब से गुजर रहा था तो सोचा कि पता कर लेता हूँ कि खाना बना हुआ है तो मैं आप लोगों के घर से खा लेता हूँ। वो सीधा आया और अम्मी ने उसे सनम के बराबर में बिठा दिया। अब मैंने देखा कि सनम उससे खेल कर बातें कर रही थी और वह सर झुका के बातों का जवाब भी दे रहा था और खाना भी खा रहा था। मैंने कहा, और सुनाओ भैया, अमर कैसा है? उसने कहा, ठीक हूँ सलमान भैया, आप बताइए खैरियत से है? मैंने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ रिक्शा कैसा चल रहा है, सवारियाँ वगैरह मिलती हैं ना? उसने कहा, हाँ अल्लाह का बड़ा करम है। और फिर अम्मी ने कहा कि रात को तुम यहीं रुक जाओ। तो आमर कहने लगा, नहीं नहीं अम्मी, मुझे घर जाना है। मेरी अम्मी नाराज़ होती हैं और उस दिन भी मैं आपके घर पर रुक गया तो अगले दिन सुबह जब घर गया तो अम्मी मुझसे नाराज़ हो रही थी और गुस्सा कर रही थी। तो मेरी अम्मी ने कहा, चलो ठीक है अमर, तुम खाना खा लो, उसके बाद चले जाओ। अब हम लोगों ने खाना खा लिया और अमर जाने लगा। मैंने कहा, चलो ठीक है अमर, फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़। वो चला गया और मैं एक मोबाइल लग गया। अब रात के 12 बजे गए थे और मैंने सोचा अभी जाता हूँ अपनी बहन के कमरे में। उठा के आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सनम के कमरे के गेट पे पहुँचा। कान लगा कर आवाज़ सुनी तो हल्की हल्की सी आवाज़ें आ रही थी। मैं बड़ा परेशान हुआ कि आखिर सनम के कमरे में कोई और तो नहीं। सनम के साथ फिर मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही मैंने सामने देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि सनम में तो